गांधीधाम महानगर पालिका बनने जा रही है, पर गांधीधाम के लोगों को सुविधाएं मिली। आज भी गांधीधाम में कूड़े की कोई उचित व्यवस्था नहीं। जनता त्रस्त लेकिन अफसर मस्त। करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन कोई जांच नहीं। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। सीवर सफाई में भी करोड़ों के बिल बिना काम के बनाने के आरोप। एक ही पार्टी को काम दिया गया। नमस्कार, आवाज जनता की में से मैं दतेश भावसार। हमारा यह प्रयास रहा है कि हम जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनकी चर्चा करें। आज हम आए हुए गांधीधाम, और गांधीधाम जो कि महानगर पालिका बनने वाली है, क्या उनकी समस्याएं हैं, लोगों की क्या समस्याएं हैं और तंत्र कितना लोगों की समस्याओं का समाधान ढूंढ पाया है, उसके लिए हम भरत गुप्ता जी के पास आए हैं, जो कि गांधीधाम कांग्रेस शहर प्रमुख हैं। भरत भाई, स्वागत है आपका। नमस्कार करते हैं आप चैनल को, सभी को मेरा नमस्कार। आपका खूब खूब स्वागत है। अभी जैसे कि आपने गांधीधाम नगर पालिका की बात करी है जी, तो गए 30 साल से गुजरात में आप देख रहे हैं कि सरकार भाजपा की है, और नगर पालिका में नहीं करके तो 1985 के बाद से नगर पालिका इनके कब्जे में है भाजपा। मतलब कि 40 साल से यहाँ डबल इंजन की सरकार ही चल रही है। और आप अभी डबल इंजन की सरकार चल कैसे रही है वो पब्लिक को मालूम है, और पब्लिक ही एक ऐसा साधन है जो उनको जबरदस्ती चला रही है। बात यह है कि हमने पब्लिक का जब भी जोश देखा है तो सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे ही जोश देखा है। इलेक्शन के टाइम पे वो आकर के अपना जो वोट देने का जो वो है, वो बहुत जोश और मतलब जज्बे के साथ वोट देने निकल जाती है। मैं भी यहाँ हूँ, मेरा जन्म गांधीधाम का है, मैं देख रहा हूँ इतने सालों से। तो कहीं ना कहीं पब्लिक की भी इसके अंदर बोलेंगे कि भाई जवाबदारी बनती है, जवाबदारी बनती है कि उनको कम से कम नगर पालिका के वोटिंग किसको कहते हैं, विधानसभा के वोटिंग किसको कहते हैं, लोकसभा के वोटिंग किसको कहते हैं, वो कम से कम पब्लिक को एक जानकारी होनी चाहिए, जो आज पब्लिक को ये जानकारी नहीं है। और वो सिर्फ एक ही पक्ष के साथ जुड़ी है और एक ही पक्ष को वोटिंग करती है। उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि लोकसभा का चुनाव किसको बोलते हैं, विधानसभा का किसको बोलते हैं। हर एक चुनाव के अलग अलग मुद्दे, हर चुनाव के अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग विशेषताएं हैं। तो अब देखिए, पब्लिक के ऊपर है। हम तो काफी प्रयास करते हैं। हम तो अब की बार ये लोकसभा के चुनाव में पब्लिक के पास गए थे, पूरे बाजार में मैं घुमा हूँ, डोर टू डोर गया हूँ, व्यापारियों के पास भी गया हूँ। काफी लोगों की नाराजगियां हैं, खूब है। भरत भाई, बात की जाए नगर पालिका लेवल के जो मुद्दे हैं, तो उन मुद्दों में आपको आज की तारीख में कैसी समस्याएं गांधीधाम में दिखती है? हमारे दर्शकों को जरा ये बताया ताकि हम जान पाए कि उन समस्याओं का क्या समाधान हो सके। देखिए, समाधान तो एक दूसरी बात है, समस्याएं कितनी हैं पहले तो उसके ऊपर हम जाएंगे। समस्याएं की बात करें तो कहीं से भी आप ले लीजिए, कोई भी कॉर्नर का गांधीधाम पे आप जाके खड़े हो जाइए, आपको समस्याएं दिखेंगी। समस्याओं में सबसे बड़ी समस्याएं आज ये जो आंकड़े हैं, जो आवारा पशु जो आज रोड पे है, वो एक तरह से एटम बम की तरह घूम रहे हैं। जी बिल्कुल। दर्शक में तो मैं एक चीज आपको बीच में थोड़ा रोक के बता दूं कि जो ये आवारा पशुओं का मामला है वो कमोवेश हर एक राज्य में है। हालांकि नगर पालिका एक्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वह सारी जिम्मेदारी नगर पालिका या महानगर पालिका की होगी। आपको पता होगा कि गुजरात हाई कोर्ट ने भी एक जजमेंट दिया था। उस जजमेंट के तहत अगर किसी भी एरिया में किसी आवारा पशु के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी तो गैर इरादतन हत्या का गुनाह दाखिल करने की भी बात हाई कोर्ट ने कही थी। लेकिन भरत भाई, हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, मेरे हिसाब से उसके ऊपर नगर पालिका बिल्कुल काम नहीं कर रही है। देखिए, नगर पालिका हाई कोर्ट की जो बात मैं आपको करूं तो वहां तक पहुंचने के लिए कोई एक जागरूक जनता को एक एक सैलाब एक गांधीधाम से निकलना पड़ेगा नगर पालिका को इस विषय को लेकर के, कि नगर पालिका के चीफ ऑफिसर हो या जो भी पदाधिकारी हो, उनके ऊपर भी एक केस फाइल किया जाए। पर हम ये चाहेंगे, क्योंकि काफी एनजीओ जितने भी थे हमारे गांधीधाम के, एनजीओ ने काफी ट्राई भी किया नगर पालिका के अधिकारियों के साथ बैठ करके कि भाई इनका कैसे एक सोल्यूशन किया जाए। यहाँ पे एक रामलीला मैदान है, उसके ऊपर भी पहले काफी एक एनजीओ ने
सब वहाँ पे वो जितने भी ये पशु थे वहाँ पे एक भराव भी किया था उनका, और उनका फिर देख रेख कौन करे, बहुत सारी चीजें हैं। एक बार तो कर देंगे पर उसके बाद आगे के लिए क्या, पर वो भी समस्याएं जितनी भी थी, मतलब उनको भी ये करने की कोशिश करी एनजीओ ने, पर उसमें भी वो निष्फल रहे। आज देखो, आप गए महीने भी आपने देखा होगा तो आदिपुर में एक जने की, हाँ, मतलब एक व्यक्ति की मौत हो गई उसकी वजह से। तो समस्याएं ये हैं। आप लोगों की समस्या है पानी की, तो इस देश में जहां तक मैं समझता हूँ, और गांधीधाम जैसे शहर, भुज जो इस डिस्ट्रिक्ट का जो मेन कैपिटल बोला जाएगा, भुज जैसी जगह पे एक महिला को फांसी लगा करके अपने आप को सुसाइड करना पड़ा पानी की वजह से। इससे इससे गिरी हुई और चीज क्या होगी अपने देश में कि भाई एक महिला जैसी एक उनको फांसी लगानी पड़े, उनके घर पे पानी नहीं आ रहा है। कि कम से कम मोदी जी तक ये बात तो पहुंचानी चाहिए इस जनता को, जो जनता भर भर के वोट देती है मोदी जी के नाम पे। कम से कम वो भी काम नहीं कर पा रहे हैं। इस ये जनता कम से कम वो तो करें। नगर पालिका के अधिकारियों को तो ठीक है, नगर पालिका हम पुलिस डिपार्टमेंट तो ठीक है, पर जिन्होंने वोट दिया है वो सिर्फ वोट देना जानते हैं। दर्शक मित्रों, नल से जल की बड़ी बड़ी बातें हुई कि आपके घर में नल से जल आएगा, लेकिन हम जैसे भरत भाई ने बताया कि भुज नगर पालिका में 20 दिनों तक लोगों को पानी नहीं दिया। इसके कारण एक बुजुर्ग महिला को सुसाइड तक करना पड़ा। भरत भाई, उसके अलावा और भी समस्याएं हैं, जैसे गटर की समस्या हो गई, उसमें भी हमने देखा कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। जो कचरे की समस्या हो गई, उसमें भी जिस एजेंसी को काम दिया गया वह भी बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो कहाँ इन समस्याओं का अंत होगा, कहाँ जनता को अच्छे दिन मिलेंगे? देखिए, हम तो कोशिश पूरी करते हैं विपक्ष में रह करके भी कि भाई जनता तक हम पहुंचे, जनता की आवाज वहां तक पहुंचाए। अभी आप देखोगे तो मदर्स डे था अभी लास्ट गए रविवार है, उससे पहले रविवार में, तो जैसे इलेक्शन पूरा हुआ, मैं इलेक्शन के प्रचार में काफी रहा। मैं आदिपुर, गांधीधाम, हर गली गली में गया था और देखा था वहां पे समस्याएं। वार्ड नंबर 1 आदिपुर की लेंगे तो वहां तो पानी बोलते हैं 3 से 4 महीने से तो पानी नहीं आया है। दूसरा, वहां पे गटर की आप स्थिति देखोगे तो एक मंदिर है, जहां मैं मंदिर गया, हनुमान का मंदिर है, वहां पे एक बाजीगर व्यास बोलते हैं, वो मंदिर के सामने वाली गटर एकदम खुली पड़ी है, उसका ढक्कन नहीं है। तो मैंने नक्की किया था, मैं वहां पे बोल करके आया था कि भाई अब की ये जैसे इलेक्शन पूरा होगा तो मेरा वादा रहेगा आप सभी को, मैं खुद पानी, कांग्रेस पार्टी गांधीधाम की तरफ से हम पानी का वितरण करेंगे। वार्ड नंबर 1 से हम चालू करेंगे और हर वार्ड में जाएंगे। हर वार्ड की समस्या जो भी होगी वो सब गांधीधाम कांग्रेस पार्टी और हम आगे आकर के उन समस्या का हल करेंगे। दूसरे दिन ही हम लोग सीधा फिर चीफ ऑफिसर के पास भी गए थे। हमने उनको कंप्लेन करी है, काफी महिलाएं आई थी। खोडियार नगर एक जगह है यहाँ पे वार्ड नंबर 6 से, उनकी भी बड़ी समस्या है गटर को लेकर के। तो चीफ ऑफिसर ने बोला कि भाई 30 से 40 साल हो गए, अभी तक कोई इसका निवारण हुआ नहीं था। अभी ये कोई अमृत योजना है जिसके अंदर अभी हमने पास की है। तो हम बोलेंगे कि साहब, आप 30 से 40 साल की बात करते हो, आपके पास 40 साल हो गए, 30 साल से ऊपर तो आपके कब्जे में नगर पालिका। अभी तक क्या किया आपने? हर जगह यही बोलोगे कि विरोध पक्ष नहीं आता है। हर जगह जहाँ पे आप कुछ बोलना है तो कांग्रेस के लिए बोलने का, क्या पब्लिक को यही हक दिया गया है कि बस कांग्रेस के लिए विरोध में बोलने का? कांग्रेस पार्टी आज विरोध पक्ष में भी खड़ी रह करके भी पब्लिक का काम करने के लिए तैयार है, पर पब्लिक को यह समझना है कि उनके हाथ कैसे मजबूत करें, कांग्रेस के हाथ कैसे मजबूत करें। विपक्ष में अगर पब्लिक को रखना है तो हमारे हाथ भी तो मजबूत करने पड़ेंगे। नहीं भरत भाई, यह चीज तो हो गई, लेकिन जो भ्रष्टाचार की बात है, गांधीधाम शायद बहुत ही अव्वल है भ्रष्टाचार करने में, बहुत ही बड़ा बजट है, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार की बेट चढ़ के लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही है। क्या आपका मानना है? देखिए, मेरा मानना यह है कि भ्रष्टाचार जहां से उत्पन्न हो रहा है वहां जाकर के पहले पूछना चाहिए आम पब्लिक को, टेंडर किसे दिया गया, कब योजनाएं पास की गई, किस किस सिस्टम से आपने टेंडर दिया है। मैं किसी पर आक्षेप नहीं करना चाहता हूँ। कोई लोग आते हैं मेरे पास, राजकारण में है तो लोग, काफी लोग बोलते हैं यहाँ टेंडर देने से पहले तो परसेंटेज नक्की किए जाते हैं। बिल्कुल, हर नगर पालिका में परसेंटेज नक्की करो तो उसके बाद टेंडर मिलते हैं। परसेंटेज नक्की करने में कम से कम 2 महीने निकल जाते हैं, टेंडर आने में फिर कम से कम 3 महीने निकल जाते हैं, टेंडर इंप्लीमेंट करने के बाद जब काम चालू होता है तो उसमें 1 साल लग जाता है। कहाँ से काम होगा?
आप जाकर के मैं आम जनता को इस इंटरव्यू के थ्रू बोलता हूं, आप पॉलिटिक्स को दूर में रखिए, हमको भी दूर रखिए। आप खुद में हिम्मत है, आप चलिए, हम आपका साथ देंगे। आप नगर पालिका के अधिकारियों से पूछो आपने किसको टेंडर दिया है, उनसे हमारी बात कराओ, क्या टेंडर के टर्म्स कंडीशन बताओ। हर चीज के पीछे सिर्फ किसी को बोलना है तो बस विपक्ष कहीं दिखता नहीं है, कांग्रेस उसके साथ मिली हुई है, वो इसके साथ मिले हुए हैं। मतलब ये अननेसेसरी के जो इन लोग के जो वो होते हैं ना, वो गलत एकदम। भरत भाई, यही कसमकस में कहीं ना कहीं जनता हाशिए पे रह गई है, ऐसे पे रह गई है। जो तो जनता का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। मैं बोलता हूँ जनता का बहुत बड़ा रोल है। आज हम खड़े जनता के साथ। मेरे को गांधीधाम की जवाबदारी के साथ मैं एज ए कांग्रेस प्रमुख बोल रहा हूँ, कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम है, आप हमारे पास आ सकते हैं, हम खड़े हैं आपके लिए। पर हम जब बोलते हैं तो आपको हमारे साथ खड़ा रहने का है, फिर ये नहीं देखने का है कि सामने कौन सा पक्ष है, क्या है क्या नहीं है। आप अपना काम करवा लीजिए, हम नहीं बोलेंगे हमको वोट दीजिए। पर जनता अगर अपने आप वोट देना जानती है तो सवाल तो करना जानो, तुम सवाल तो करो। वो सवाल भी नहीं कर पाती है जनता यहाँ की। इसलिए हमें ये अब 30 साल हो गए, हम ये समझते हैं कि चलो ठीक है, हम तो आज भी खड़े हैं। पब्लिक को खुद को समझना है। अगर पब्लिक जागरूक नहीं होगी तो ये तंत्र ऐसे ही चलता रहेगा। आने वाले टाइम पे महानगर पालिका आ रही है, महानगर पालिका के अंदर बहुत सारी चीजें जो है नगर पालिका के साथ बैठ करके, हम जनता के साथ बैठ करके बहुत सी चीजों को हम देख सकते हैं कि कितने दबान है। दबान इस गांधीधाम का मेन मुद्दा है। अब कहीं पे भी चले, दबान की वजह से नीचे की गटर लाइन दब गई है, पानी आ नहीं पाता है, पानी मिक्स होकर के आता है। हर एक घर जो है, अच्छे अच्छे विस्तार है यहाँ पे। नगर पालिका की क्या प्लानिंग है, आप जाके देखिए। आप जाकर के अभी मैं आप मेरे ऑफिस में बैठे हैं, ये विस्तार जो है आप समझ सकते हैं कहाँ बैठे हो। आप नीचे उतरेंगे, सामने गटर लाइन है, मतलब सामने पानी की लाइन है, नीचे नाले, वो नाले को कचरा बना दिया गया और गटर का पानी भरा हुआ है और भरा रहता है पूरे 12 महीने तक। दर्शक मित्रों, सबसे बड़ी समस्या ये है क्योंकि अब मॉनसून आने वाला है, जो ये पानी निकासी के लिए जो लाइनें बनी हुई हैं, उन लाइनों में इतना कचरा भर चुका है कि वहां से पानी नहीं निकलेगा। इसलिए हर साल यही होता है कि जब भी बारिश आती है लोगों के घरों में पानी भर जाता है। भरत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। और मैं आपको, दर्शक मित्रों, आपको भी इसी माध्यम से कहना चाहूंगा कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। तो यह आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि जो अपने एरिया में काम नहीं हो रहे या फिर भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठानी है। नमस्कार, आवाज जनता की में से मैं दत्तेश भावसार। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो हमें सुझाव दें, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर। नमस्कार।